क्या आप जानते हैं कार्तिक मास का चौथा अध्याय सुनने मात्र से ही इंसान को असीम पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 4 सुनेंगे, जिसमें छिपा है ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति से भर उठेगा। तो इस कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 4 को सुनने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वो मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वो तालाब में भी नहीं आ पाई तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वो मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वैद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल कर लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाता है। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः ये स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला और भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही ये समय भी महापुण्य और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की शुद्धि भी करने वाला हो तथा ये स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। ये वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वो मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से ये स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे और वो यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे, उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक के आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य का चौथा अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन में भक्ति, दीपदान और कथा श्रवण का कितना अद्भुत महत्व है। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे दुखों से मुक्ति मिलती है और वो भगवान विष्णु की शरण में अंत समय में जाता है। तो दोस्तों, आइए इस कार्तिक मास के पावन अवसर पर हम भी सब मिलकर इस कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। दोस्तों, ये था कार्तिक मास महात्म्य कथा का चौथा अध्याय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान के सुनी जाने वाली बुढ़िया माई की कथा।
दोस्तों, एक बुढ़िया थी जो कार्तिक मास में तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वो जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 के दिन कृष्ण जी का कंधा दे। बुढ़िया माँ की ये बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की बात मत पूछिए। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण ने कहा, वो मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने में आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से ये बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वो बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप इसने नहीं किया, फिर भी ये इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि ये भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी ही नहीं उठ रही, वो बहुत भारी हो गई है। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी, वैसे सभी करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया है, हमें भी देना। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये कथा अधिकतर लोग सुन पाएँ। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।